सीता? हर जीव का कर्तव्य है, हर जीव का कर्तव्य है। आइए आपके मातृभूमि में हम भगवान काशीनाथ के उन सूरजों को याद करें जहाँ एक ओर समर्पित मोटी परिसीमा थी और एक ओर क्षमा की पराकाष्ठा थी। हम शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मरुभूति एवं कमठ भाई थे एवं मरुभूति अरविंद राजा के राज दरबार के महामंत्री थे। ये वक्त है उस युद्ध का जब मरुभूति रणमग्न थे, पर दुष्ट कमठ के हृदय में चल रहे अविचार थे। जब प्राप्त कार्य के सके वह दुष्ट पाप को चाहता, पर शील भंग नारी का मृत्युदंड की पात्रता, मृत्युदंड की पात्रता। अरविंद राजा न्याय प्रेमी दंड का फरमान दे कि दुष्ट या पापी कमठ इस राज्य को ही त्याग दे, इस राज्य को ही त्याग दे। राज्य से निकला वह कमठ मिथ्यामत से तप करे, हाथ में रख भारी शीला जाने किसका जप करे, जाने किसका जप करे। इधर जब मरुभूति ने जाना क्षमा से प्रेरित हुए, लाने अपने भाई को घर नगर नगर में जा रहे। देखा तब भाई को अपने नम्र भाव से कह रहे, घर चलो हे भ्रात हम, बातें पुरानी त्याग दे, बातें पुरानी त्याग दे। देखिए ये कैसा दृश्य है जहाँ इतना सब होने के बाद भी एक भाई अपने भाई को, अपने अपराधी भाई को नम्रता से घर चलने के लिए कह रहा है, फिर भी कपट की बूटी हिंसा छोड़ न सके। और देखिए वह क्या कहता है, रे मरुभूति तेरे ही कारण, रे मरुभूति तेरे ही कारण दुख में ये सह रहा, और तेरे सुख को भी मैं हर लूं, प्राण तेरे हर रहा। हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका, भाई के हाथों से देखो, भाई मर कर गिर पड़ा, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका, भाई के हाथों से देखो, भाई मर कर गिर पड़ा, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। ये भाव था मरुभूति का। अब आगे देखा है इन दोनों जीवों का क्या हुआ। एक भयानक जंगल है, झरने, पेड़ पौधे, नदी नालों से सुसज्जित, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी, प्राणी, जीव जंतु भी रहते हैं। आज तो इस वन की बात ही कुछ और है। आज यहाँ का वातावरण शुद्ध प्रकृति एवं खुशी का है। आज तो इस निर्जन तकनी में अनेक सज्जन पुरुष भी आ रहे हैं। लेकिन अचानक यह भगदड़ मच गई है, लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ, कोई रोको इसे, ये हाथी पागल हो गया, बचाओ, बचाओ, कोई रोको इसे, ये हाथी पागल हो गया। लेकिन ये हाथी तक क्रोधित क्यों है? अरे ये जंगल का मदोमस्त राजा है और आज इनकी भीड़ बड़ी बात देखकर यह पागल हो गया। लेकिन वो तो नहीं आ रहा है, बचाओ, बचाओ। ये क्या? यहाँ तो मुनिराज विराजमान है और ये हाथी तो मुनिराज की ओर ही जा रहा है। कोई बचाओ मुनिराज को, रोको इस पागल हाथी को। ये क्या? ये हाथी तो शांत हो रहा है और अपनी सूंड लिटाकर बैठ भी गया है। किंतु कौन है ये मुनिराज और कौन है ये हाथी? यही सवाल है ना आपके मन में? जवाब भी है। ये मुनिराज है राजा वरुण, जिन्हें कमठ और मरुभूति की बात को सुनकर संसार की असाधता का बोध हुआ, वैराग्य हुआ और उन्होंने निर्दीक्षा ग्रहण की है। और जिनके वक्षस्थल पर अभी चिन्ह को देखकर हाथी को जाति स्मरण हुआ, क्योंकि यही हाथी था मती मरुभूति का जीव, जो दुखी भावों के कारण हाथी बना है। और देखते हैं उसके मुनिराज क्या करते हैं। हे गजराज, दुख ना करो क्योंकि इसी सर्वस्पर्श मौके का नाश तुम गजराज बने हो। हे गिर, संयम धारण करो, अनुराग का पालन करो। तुम आपसे बढ़ते धरने का प्रासुक करती हो, सुखी का काव्य और अनुग्रह का पालन करो। अब वो हाथी बदल गया है, वह किसी तरह का उपद्रव नहीं करता, सभी जीव उसे प्रेम करते हैं। देखिए, कौन तो कभी भी धरने से पानी पी, हे गजराज,
को डांस कर दिया। अरे मंत्री, तुम तो रुक जाओ, मार दिया उस सर्प को। ये सर्प वही कमट का जीन है जिसने पूर्व शत्रुता के कारण हाथी को डांस कर दिया। हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। बैर परिणामों ने देखो, तिर्यक को शत्रु किया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। फिर परिणामों ने देखो, तिर्यक को शत्रु किया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदलाव, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदलाव। स्वर्ग सुख से निकलकर वह धरती पर मानव हुआ। वह धरती पर मानव हुआ। वह धरती पर मानव हुआ। अपने पुण्य प्रताप से वह राजमहल का दीप हुआ। वह राजकुल का दीप हुआ। वह राजकुल का दीप हुआ। विद्याधर विद्युत कथित पुत्र विदेह क्षेत्र का नर हुआ। विदेह क्षेत्र का नर हुआ। विदेह क्षेत्र का नर हुआ। पर पाई सुख को झूठा कर वह अग्निवेश मुनिवर हुआ। वह अग्निवेश मुनिवर हुआ। वह राजसुत मुनिवर हुआ। ऐसे अग्निवेश मुनिवर नगर नगर वन गांव विहार करके विदेह क्षेत्र की उस भयानक अग्नि में ध्यानस्थ विराजमान थे। पर शायद यह उनका अंतिम पद्मासन था। क्योंकि हाथी को भी मार गिराने वाला, बड़े बड़े पशुओं को संपूर्ण निगलने वाला वो अजगर या कमट, हाँ वो कमट का जीव था जो बड़ी तीव्रता से यमुना की ओर जा रहा था। पर क्यों, क्या करेगा वो अजगर, क्या करेगा वो अजगर? उसने वही किया जो वो अनेकों भावों से करता आ रहा था। उसने मुनिराज को निगल लिया। मुनिराज हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। मुनियों ने भी कमट ने हर बुद्धि को मिट लिया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। मुनि भव में भी कमठ ने मरुभूमि को गिट लिया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदलाव, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदलाव। इस भाव में भी मुनि अग्निवेश पूर्व भावों को जानते हुए कमट की दुष्टता पहचानते थे। इसलिए क्षमा के पालन से मुनिराज स्वर्ग में और अजगर नरक में गया। अब ये दोनों चीज तो मिलेंगे, पर कैसे? तो चलिए देखते हैं चतुर्थ भाव। सुनिए सुनिए सुनिए, राजाधिराज महाराज, वज्रवीर्य पुत्र, शतखंड देश, चक्रवर्ती सम्राट महाराज वज्रनाभ ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने का निर्णय किया है। उनके इस निर्णय पर सभी प्रजा का अनुमोदन हो। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन ध्यान रहे, ये वही मंत्री वरुणवती का जीव है। मुनिराज वज्रनाभ कन्या ध्यानस्थ है। सभी भाइयों बाकी से अमीर हैं। सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं, किंतु एक को छोड़कर ये वही कमट का जीव है। ये भील है जो देव मुनि को क्रोध से पागल हुआ। दान तीर पूजाओं से मुनि मारने उद्यत हुआ। मुनिराज वो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। क्रोधी में देखो मुनि का वक्षस्थल भेदन किया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। क्रोधी भील ने देखो मुनि का
वक्षस्थल पे कर दिया ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। इतिहास ने अपने आप को एक बार फिर से दोहराया। वज्रना मुनि ने भीम को क्षमा किया और वह मुनिराज स्वर्ग में एवं भीम नरक में गए। इस भवन में वही हुआ। भवन पार्श्वनाथ का जीव, मधुति का जीव, आनंद कुमार विकास बना एवं कमल का जीव शेर बना और पुनः शेर ने मुनिराज के प्राण का हरण किया और पुनः मुनिराज ने शेर रूपी कमल को माफ किया और इसी सम्यक परिणामों के कारण मुनिराज स्वर्ग में और शेर नरक में। अब देखे अंतिम भाव। दीर्घांतर भाव। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये भाव है तीर्थ के सावन का, ये भाव है बैर मिटावन का, ये भव है बैर मिटावन का, ये भव है बैर मिटावन का। बोलो पार्श्वनाथ की जय, बोलो पार्श्व प्रभु की जय। जब गर्भ में आए प्रभु तो त्रैकाल में रत्न बरसते हैं, त्रैकाल में रत्न बरसते थे, त्रैकाल में रत्न बरसते थे। माता पिता भी धन्य हुए, सब जन जन आनंद मंगल थे, सब जन जन आनंद मंगल थे, सब जन जन आनंद मंगल थे। बोलो पार्श्वनाथ की जय, बोलो पार्श्व प्रभु की जय। जब जन्म हुआ प्रभु का सेवा करते, स्वधर्म इंद्र सेवा करते, स्वधर्म इंद्र सेवा करते। पांडु शिला सुमेरु की जहाँ धावन प्रभुवर का करते, जहाँ नावन प्रभुवर का करते, जहाँ नावन प्रभुवर का करते। बोलो पार्श्वनाथ की जय, बोलो पार्श्व प्रभु की जय। अब बड़े हो रहे प्रभुवर तो वेदों की संग क्रीड़ा करते, क्रीड़ा करते, देवों के संग क्रीड़ा करते। पार्श्व कुमार की हम सब चरणों में वंदन करते, हम चरणों में वंदन करते, हम चरणों में वंदन करते। बोलो पार्श्वनाथ की जय, बोलो पार्श्व प्रभु की जय। एक बार की बात है, कुमार पार्श्वनाथ नगर विहार को जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने देखा कि एक तापस हवन कर रहा है। ये तापस में कोई नहीं बल्कि भगवान पार्श्वनाथ के नाना जी राजा महिपाल थे, जो भी मिथ्या दृष्टि साधु बने हैं। पर गौर से सुनिए, राजा महिपाल जी भगवान पार्श्वनाथ के महान धर्म के सचिव थे, जिन्हें हर गांव में भगवान पार्श्वनाथ ने माफ भी किया था। ये देखिए उमा पार्श्वनाथ की अवधि ज्ञान में क्या झलक है। रुक जाइए तापस, इस लकड़े के साथ साथ उसमें विद्यमान आग अभी भी जल रहे हैं। वह तापस क्रोधित होकर कहते हैं, रोकता है मुझको तू क्या शक्ति तेरे पास में, देखता हूँ बच्चे कितना सत्य तेरी बात में। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उज्जायाण, नमो नोए सर्वसारिणम्। करके समाधि नाद माहि, निरंतरों में जागसे, अयक्ष यक्षी होए, धरणी व्रत भाव्यामि। क्षमा कर तापसी को, प्रभु से चल दिए, पर क्रोध भावी तापसी के प्राण ही तन से गए। मर कर यहाँ से जीव स्वर्गों के सुख को भोगता, अरुव्यंतरों में जन्म लेकर नाम संवर धारता। इस घटना के पश्चात भगवान मुनि धर्म धारण करे, अरुमूर्ति लक्ष्मी वर्ण थे तो आत्मज्ञान में लीन हुए। भगवान को आत्मज्ञान मिले थे और देवमणि कमल का जीव संवत का विमान जब उस स्थान से जा रहा था तो वह रुक गया, और जब संवत ने अवधि ज्ञान से जाना तो उसे सारे अपने
विमान टूटने का कारण भी पता चल गया। वो उन भगवान पार्श्वनाथ पर शतक कर रहा था, जो कर्मों के उपसर्गों से किंचित भी विचलित नहीं हुए। पर उपसर्ग तो भयानक था। बिजलियों की कड़कड़ाहट से आकाश भी कांप रहा था। हवा के झोंके से वृक्ष भी उखड़कर गिर रहे थे। पत्थर अपने स्थान को छोड़ रहे थे। नदी नालों की दिशा बदल रही थी। इस दृश्य से, इस भयानकता से धनेन्द्र और पद्मावती का आसन कंपित हुआ और वो तुरंत उपसर्ग दूर करने नाग के रूप में वहां पहुंच गए। आग्रहण नाग को देख कर सब सृष्टि भी कंपित हुई। मय के प्रभाव से देवकी भी क्रोध अग्नि शम गई। परिणाम परिवर्तित हुए, अब बची केवल माफी की, प्रभुवर को केवल ज्ञान जागा। ये क्षमा की विजय थी, ये क्षमा की विजय थी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ओ कर्म की कैसी बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। अंत में प्रभु की क्षमा ने क्रोध का मर्दन किया। ये छोड़ो गुस्सा, अब छोड़ो बदला, अब क्षमा धारो, अब क्षमा धारो। हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। अंत में प्रभु की क्षमा ने क्रोध का मर्दन किया। ये कि अब छोड़ो गुस्सा, अब छोड़ो बदला, अब क्षमा धारो, अब क्षमा धारो। क्रोध वह शैतान है, जो क्रोध वह शैतान है, जो बुद्धि का ग्रासन करे। जो बुद्धि का ग्रासन करे। बस क्षमाधारी भी रही, इस क्रोध का मर्दन करे। इस क्रोध का मर्दन